हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मोलारिटी। ये एक न्यू कंसंट्रेशन टर्म है। हमने पिछले लेक्चर के अंदर 3 कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी थी, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये चौथी टाइप की कंसंट्रेशन टर्म है मोलारिटी। कई तरह के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने में ये काफी हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले मोलारिटी, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एम से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter solution is called molarity. इसकी डेफिनेशन इस टाइप से दी जा सकती है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम मोलारिटी कहते हैं। अगर सॉल्यूट के मोल स्मॉल m है एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम है कैपिटल V है, तब सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी देखते हैं। कैपिटल M है, दिस इज कॉल्ड टू डिफाइन कर सकते हैं मैथमेटिकली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे कैपिटल V में रिप्रेजेंट करेंगे इन लीटर में होना चाहिए। हाँ, इन दोनों के रेशियो को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मोलारिटी कहते हैं। यानी मैं ऐसे कर सकता हूं, और कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइड बाय कैपिटल V, और स्मॉल n इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय V, यानी मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, दोनों का प्रोडक्ट है वो सॉल्यूट के मोल के इक्वल होते हैं। सपोज करो कि सॉल्यूशन में W ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है एंड उसका मोलर मास है gmm है, तब मोलारिटी को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। इफ मास ऑफ सॉल्यूट is small w gram and molar mass of solute is gmm, then molarity is given as, मोलारिटी को यहां पर हम लेंगे कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स को हम लिख सकते हैं मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय ग्राम मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी ये इस वाले टर्म की जगह मास बाय gmm हम लिखेंगे एंड यहां पर V वॉल्यूम HH रहेगा। मास है W ग्राम डिवाइड बाय gmm, और वॉल्यूम है वॉल्यूम इन लीटर। और अगर सपोज करो कि आपको दिया हुआ जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो ml में दिया है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वॉल्यूम में दिया हुआ तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला बनता है कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w डिवाइड बाय gmm एंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml में होगा तो उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से जैसे डिवाइड करें आपका एक न्यू फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल M इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय gmm मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। ये जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे बनते हैं, साथ ही साथ में एक इस टाइप के फॉर्मूला के बेसिस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। नाउ क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं हम देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, 2 moles of urea is present in 6 liter solution. 6 liter solution. Find m. मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। 2 मोल है यूरिया 6 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। वी नो सॉल्यूशन, जस्ट काफी सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पर मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल्स है, यूरिया के कितने मोल्स है? 2 मोल है। यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 मोल्स, यानी n की वैल्यू है यहाँ पर 2 कर सकता हूँ, और जो v की वैल्यू है 6 है। लीटर में है, हाँ लीटर में ही है, तो इसलिए हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब मैं ऐसा पुट करूंगा 2 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1/3m और 0.33m। सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.33m हमें मिलती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी moles of solute is present in 400 ml of 3mH2SO4 solution. 400 ml of 3mH2SO4 solution. क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूं, हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं सॉल्यूट के, और जो है सॉल्यूशन दिया हुआ वो दिया हुआ 400 ml दिया हुआ 3mH2SO4 का, यानी वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ लेकिन ml में है। ml में है तो मतलब लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्यूशन की मोलरिटी है 3m, तो वॉल्यूम भी हमें मिल गया लीटर में एंड मोलरिटी मिल गई। सॉल्यूशन किस तरह से होगा देखते हैं। वी नो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय v, लेकिन v तो लीटर में होना चाहिए। इसका मतलब m है, m की वैल्यू तो 3 जो कि यहां से देंगे, एंड वॉल्यूम है 400 ml लेकिन ml में है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप ले सकते हो यहां पर 1 लीटर डिवाइड बाय 1000 ml। जब आप इसको सोल्व करते हो तब वैल्यू हमें मिलेगी 1.2 मोल्स। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर 1.2 मोल्स प्रेजेंट है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 3। हम देखते हैं यहां पर एक आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसे 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल को मिक्स करके बनाया गया। 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल को मिक्स करके प्रिपेयर किया गया सॉल्यूशन है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 800 ml। ये इसका वॉल्यूम दिया हुआ, आपको फाइंड आउट करनी है मोलारिटी। आपको फाइंड आउट करनी है मोलारिटी, तो कैसे फाइंड आउट करें? काफी इजी क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल दिया हुआ, इथाइल अल्कोहल आपने देखा यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मास दिया हुआ 92 ग्राम एंड वॉल्यूम दिया हुआ यहां पर आपको दिया हुआ 800 ml दिया हुआ। नाउ इसको सोल्व करते हैं। वी नो मोलारिटी इज इक्वल टू n by v, और n है सॉल्यूट के मोल्स जो कि मास बाय जीएनएम के इक्वल होते हैं, तब हम इसको ले सकते हैं आराम से। इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्यूशन
मोलारिटी इज इक्वल टू, अभी सेकेंड एग्जांपल मैंने दिया था, सेकेंड फॉर्मूला दिया था, मास डिवाइड बाय जीएमएम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन एमएल। नाउ गिवन है मास इथाइल अल्कोहल का है 92 ग्राम, ऑलरेडी दिया हुआ। जीएमएम ग्राम मोलर मास है इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे तो जीएमएम निकालते हैं, जीएमएम ऑफ इथाइल अल्कोहल ऑफ C2H5OH। आपने देखा दो कार्बन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 5 है, 5 and 1 6, एक ऑक्सीजन के साथ में एंड 5 कार्बन के साथ में, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 46 ग्राम, ये मोलर मास है। तो रखिए यहाँ पर 46 ग्राम मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि वॉल्यूम है आपका 800 ml, जिसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की मोलारिटी मिलती है 2.5 m। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ आपको गिवन सॉल्यूशन है जिसकी मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, उसमें कुछ क्वांटिटी में पानी मिला देते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम पानी मिलाते हैं तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को या इस टाइप के सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करने के लिए किस टाइप का फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, देखते हैं। नाउ डाइल्यूशन फॉर्मूला if volume of a solution having molarity m1 is changed from V1 to V2 by mixing water, then final molarity of solution is given by this formula. M2 is equal to M1 V1 divided by V2। और सपोज करो कि यहां पर स्मॉल v वॉल्यूम ऑफ वाटर है और V1 इनिशियल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, देन V2 की वैल्यू V1 प्लस V हम रखेंगे। M1 V1 divided by V1 plus V, small v is the volume of water which is mixed। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है M2 is equal to M1 V1 divided by V1 plus small v। Now यहाँ पर small v is equal to volume of water mixed, volume of water mixed। नाउ हम लेते हैं यहां पर सेकेंड पार्ट। यहां पर मोलारिटी ऑफ ए मिक्सचर किस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। सपोज करो टू सॉल्यूशन है, यहां पर एक का वॉल्यूम है V1 है एंड मोलारिटी M1 है, सेकेंड का वॉल्यूम है V2 है एंड मोलारिटी M2 है। दोनों में एक ही टाइप के सॉलिड प्रेजेंट है, देन दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन होगी उसकी मोलारिटी क्या होगी, जबकि वॉल्यूम आपका टोटल हो जाएगा V1 प्लस V2। तो
यहां पर फाइनल मोलरिटी है वो हम देते हैं इस फॉर्मूला से, फाइनल मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन is given by m1 v1 plus m2 v2 divided by total volume v1 plus v2, टोटल वॉल्यूम होगा v1 plus v2। तब फाइनल मोलरिटी हम देंगे m इज इक्वल टू m1 v1 जो कि फर्स्ट सॉल्यूशन के मोल्स है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं m1 v1 जहां पर n1 मोल थे प्लस m2 v2 n2 मोल थे, दोनों को मिक्स किया तो फाइनल मोल n हो गया। तो इस टाइप से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी n1 प्लस n2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू मोलरिटी। तो यहां पर m1 v1 n1 को रिप्रेजेंट करता है, m2 v2 है आपका n2 को रिप्रेजेंट करता है जो कि सेकंड सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल डिवाइड बाय v1 प्लस v2। इस तरह से फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इसके बेसिस पर क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही हम क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है 400 ml, या इसको इस टाइप से लिखते हैं 600 ml आपको दिया हुआ था 1.5 m HNO3, इसमें 400 ml वाटर मिला दिया। फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला, उसमें मोलरिटी आपको फाइंड आउट करनी है। V टोटल की वैल्यू हो गई 600 प्लस 400 इज इक्वल टू 1000 ml। आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर इनिशियल मोलरिटी m1 है जो 1.5 है, इनिशियल वॉल्यूम 600 ml एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 400 ml जो कि यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ। आगे देखिए यहां पर फाइनल मोलरिटी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस v2। यहां पर इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ या v1 प्लस स्मॉल v जो कि वाटर का वॉल्यूम है, यहां पर m1 की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय दोनों का टोटल वॉल्यूम हो गया 1000। आप देख सकते हैं 0.9 m हमें मिलती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो कि काफी इजी है। टू टाइप के सॉल्यूशन दिए हमें H2SO4 के। एक सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 1.25 लीटर है जिसमें 3 m H2SO4 दिया हुआ है। दूसरा सॉल्यूशन है वो भी H2SO4 का है, वॉल्यूम है 2.5 लीटर दिया हुआ एंड साथ ही साथ में आपको दिया हुआ यहां पर 1 m H2SO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ, 2.5 लीटर एंड 1 m H2SO4 का सॉल्यूशन। दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद आपको फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। V टोटल हमें मिलता है यहां पर 1.5 लीटर यहां पर था एंड 2.5 लीटर यहां पर, तो इसका मतलब V टोटल 1.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 4 लीटर आपको यहां पर दिया। तो क्या फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? यस। यहां पर देखिए फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी m1 जो कि ये वाला पार्ट है वो m1 के इक्वल है, ये वाला पार्ट v1 के इक्वल है, ये v2 ये आपका m2, देन फाइनल मोलरिटी इज इक्वल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। जब सॉल्व किया या वैल्यू पुट की 1.5 into 3 plus 2.5 into 1 divided by 1.5 plus 2.5 सॉल्व किया तो वैल्यू मिली 1.75 लीटर। इस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं।